हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम लोग मंथली मैगजीन डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2025 की। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से यहाँ पर करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा, सो क्लास को लास्ट तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा डेज एंड थीम्स से रिलेटेड है। So let's start with the first question. On which of the following dates is World AIDS Day observed? World AIDS Day जो है ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एंड 2025 की थीम है ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ द रेजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑब्जर्व्ड इन 2025? सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रेजिंग डे जो है ये 1 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। बात करें अगर मिनिस्ट्री की तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है एंड 5 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में से एक है इंडिया की। BSF हैज़ बीन टर्म्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज। BSF इज़ नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग आर्मीज इन द वर्ल्ड एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रवीण कुमार जो है ये करंट डायरेक्टर जनरल हैं BSF के। बॉर्डर ऑफ भारत, इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं उनको रिवाइज करते हैं, कौन कौन सी कंट्री से इंडिया की बॉर्डर लगती हैं और वहाँ पर कौन सी फोर्सेस तैनात हैं। लेंथ भी आपको किलोमीटर्स में यहाँ पर दी गई हैं। बांग्लादेश जो है यहाँ पर BSF काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चाइना जो है जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर, यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है तैनात है। पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन जो है इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेपाल सशस्त्र सीमा बल, म्यांमार असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी, भूटान सशस्त्र सीमा बल एंड अफगानिस्तान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वर्क करती है। विच डे इज़ ऑब्जर्व एज द इंडियन नेवी डे एवरी ईयर? इंडियन नेवी डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। 8 अक्टूबर जो है ये इंडियन एयरफोर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसका मोटो है सम नो वरुणा। इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन December 4 एवरी ईयर टू कमेमोरेट द इंडियन नेवीज डेयरिंग अटैक ऑन कराची हार्बर ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971। सो करंट नेवी चीफ की अगर बात करें तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हैं ये करंट नेवी चीफ हैं। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इज़ ऑब्जर्व एज महापरिनिर्वाण दिवस इन इंडिया। तो भीमराव अंबेडकर जो है इनकी डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये होती है 6 दिसंबर को एनुअली। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कि चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो परिनिर्वाण बुद्धिज़्म में इसका मीन्स होता है अटेनिंग निर्वाण ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड आफ्टर डेथ। अंबेडकर रिनाउंस्ड हिंदुइज्म एंड इंस्पायर्ड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। सिम्बॉलिज्म रिप्रेजेंट द विजन ऑफ एन इक्वल सोसाइटी फॉर इंडिया एंड भारत रत्न इनको मिला था 1990 में। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ध्यान में रखेंगे। मूक नायक ये वीकली इनकी पत्रिका थी, 1920 में आई थी। जनता 1930 एंड अनटचेबल्स 1948। बुद्धा और कार्ल मार्क्स ये आई थी 1956 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये 1936 में आई थी। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है ये सेलिब्रेट करते हैं 9 दिसंबर को। On 31 October 2003, the UN General Assembly adopted the United Nations Convention Against Corruption एंड इस बार की अगर थीम की बात करें तो यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन सीपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी ये 2025 की थीम है। सो ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 9 दिसंबर को। व्हेन इज़ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है ये 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2025 की अगर थीम की बात करें तो इको फ्रेंडली टिप्स सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल ऑब्जर्वेंस इस बार की थीम रही है। विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो विजय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 दिसंबर को, हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 of December every year to honor the victory of Indian Armed Forces over पाकिस्तान in 1971 वॉर। 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन आर्म फोर्सेस की विक्ट्री को ये शो करता है। और इसमें कारगिल विजय दिवस से कंफ्यूज नहीं होंगे। कारगिल विजय दिवस जो है ये सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई को। ये ओनली विजय दिवस है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को। और इसी का रिज़ल्ट हुआ था बांग्लादेश जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर प्रोक्लेम किया गया था। एवरी ईयर दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज माइनॉरिटीज़ राइट्स डे टू अपहोल्ड द राइट्स to freedom and equal opportunities for the ethnic minorities in India and create awareness about the respect and dignity of minorities। तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। एंड इट्स एम इज़ टू सेफगार्ड द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ रिलीजियस एथनिक रेशियल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ऑफ द कंट्री। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज़ ऑब्जर्व ऑन नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को। इस बार की थीम है मैथमेटिक्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रिनोन्ड इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। 2012 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं इन्होंने 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे को डिक्लेयर किया था। एबल प्राइज़ जो है 2025 का ये मशाकी काशीवारा के नाम रहा है, ध्यान में रखेंगे। एबल प्राइज़ जो है इसे मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है। Good Governance Day is observed annually on 25 December on birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee. The birth anniversary of former Prime Minister and Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee is celebrated as Good Governance Day across the country. इसे सुशासन दिवस के रूप में हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में। He was one of the founding members of the Bharatiya Janata Sangh and later became its national president. Atal Bihari Vajpayee has given his membership in both the Lok Sabha and Rajya Sabha and इनको भारत रत्न मिला है 2015 में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स को डिस्कस करते हैं दिसंबर मंथ की। जैसे 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एंड 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस एंड नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। दिसंबर 7 आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। बोधि डे दिसंबर 8। दिसंबर 9 इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। दिसंबर 10 ह्यूमन राइट्स डे। दिसंबर 11 इंटरनेशनल माउंटेन डे एंड यूनिसेफ डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर 12 को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे एंड इसी के साथ में दिसंबर 30 नेशनल हॉर्स डे। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर माइनॉरिटीज़ राइट्स डे इन इंडिया, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एंड अरेबिक लैंग्वेज डे। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे एंड 21 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड साड़ी डे, विंटर सॉल्स्टाइल एंड वर्ल्ड बास्केटबॉल डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी का ये अवसर है। एंड 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे एंड गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस एंड बॉक्सिंग डे। 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड 31 दिसंबर जो है ये न्यू ईयर्स इवनिंग है। सो ये इंपॉर्टेंट डेज थे एंड थीम्स जो कि दिसंबर मंथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट स्कीम्स का है जिसमें हम लोग सेंट्रल एंड स्टेट्स की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द लाडो लक्ष्मी योजना। ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ओकेजन पर
एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना विमेंस का फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिशरीज रहने वाली हैं मैरिड एंड अनमैरिड विमेन जिनका एज ग्रुप होगा 23 to 60 ईयर्स एंड इसमें 2100 पर मंथ फॉर 2100 रुपीज़ पर मंथ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। 60 ईयर्स के अबव जो हैं ओल्ड एज शमन अलाउंस स्कीम में शिफ्ट कर दी जाएंगी। अंडर पीएम युवा 3.0 हाउ मैनी यंग राइटर्स वर सेलेक्टेड थ्रू द नेशन वाइड सिलेक्शन प्रोसेस। सो इसमें 43 जो हैं यंग राइटर्स सेलेक्ट किए गए थे। 6 मंथ की मेंटरशिप का सपोर्ट उनको दिया जाएगा। 3 लाख की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ग्रीन डिपॉजिट स्कीम टू कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशन इन हाई फुटफॉल इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस। तो ये लॉन्च किया मेघालय ने। ये कैसे कार्य करेगा? टूरिस्ट पे रिफंडेबल डिपॉजिट्स 100 फॉर प्लास्टिक आइटम्स जैसे कि बॉटल, रेपर्स, इन सभी के लिए 100 रुपीज़ जो है रिफंडेबल डिपॉजिट करेंगे एंड अप्लाइड एट डेस्टिनेटेड टूरिस्ट जोन्स। इसका की ऑब्जेक्टिव है फोस्टर इको कॉन्शियस बिहेवियर एंड प्रोटेक्ट फ्रेगाइल नेचुरल इकोसिस्टम्स। एडिशनल सपोर्ट इसमें प्लास्टिक बैन्स के लिए मिलने वाला है एंड फोकस ऑन ए सिंगल यूज प्लास्टिक बिलो 120 माइक्रोन्स, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन। वेयर वॉज द शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की प्रोग्राम हेल्ड इन दिसंबर 2025। सो ये हुआ है इंदौर में। कमेमोरेटिव प्रोग्राम था शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत के। की फोकस एरियाज थे वाजपेयी जी की लीडरशिप, लीजेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। मेजर हाईलाइट पॉइंट यहाँ पर थे लोक माता देवी अहिल्याबाई का स्टैचू जो है ये अनवेल किया गया दिल्ली कॉलेज कैंपस में एंड इसी के साथ ब्रॉडर मैसेज था विजन ऑफ अटल भारत। विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द #1 RRB1 लोगो इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ए यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी टू ऑल रीजनल रूरल बैंक्स। तो नाबार्ड ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में ये #1 RRB1 लोगो इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया है। इसका एम है टू बूस्ट विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड कस्टमर ट्रस्ट इन रूरल एरियाज़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जो है ये रिसेंटली इसने कितने ईयर्स को कंप्लीट किया है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रूरल रोड कनेक्टिविटी इन इंडिया। तो टोटल 25 ईयर्स जो हैं कंप्लीट हुए हैं। ग्लोबल स्केल अमंग द लार्जेस्ट रूरल रोड प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड एंड अगर PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3rd फेज़ है, इसमें इसने 83% कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को दिसंबर 2025 में कंप्लीट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्कीम्स एंड उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं, लॉन्चिंग डेट यहाँ पर दी गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको रिवाइज करके जाएंगे। Which government is set to launch the Darpan 2.0 an advanced performance monitoring dashboard developed by NIC। तो इसे डेवलप किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दर्पण जिसका फुल फॉर्म है डैशबोर्ड फॉर एनालिटिकल रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस नेशन। जियो पारसी स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये इम्प्लीमेंट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स करंट अफेयर्स। थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू फुली डिजिटाइज वोटर रोल्स अंडर SIR। SIR के तहत वोटर रोल को पूरी तरीके से डिजिटाइज किया है राजस्थान ने। सो राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर रोल्स। एफिशिएंसी गेन, ओनली मिनिमल फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड की बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये एक्यूरेसी को इन्हेंस करेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को इन्हेंस करेगा इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। वेयर हैज़ इंडिया कमीशनड इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट। तो इसे इंडिया ने कमीशन किया है नागपुर में। इसका एम है टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस 80 to 95% ऑन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स। इनॉग्रेशन 22 ऑफ दिसंबर 2025 को अनुपम अग्निहोत्री के द्वारा किया गया है।
इम्पैक्ट जो है इनेबल्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, बूस्ट fertigation and productivity and sustainability. Which state or UT has inaugurated its first Gen Z post office in which region? तो ये इनाग्रेट किया गया जम्मू कश्मीर में। एम्स विजयपुर कैंपस में फैसिलिटी यहाँ पर फर्स्ट जेन जी पोस्ट ऑफिस है एम्स का, इनाग्रेटेड बाय प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। विच स्टेट विल डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर? तो फर्स्ट स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। टाइगर्स यहाँ पर 2022 का डेटा दिया गया है, 785 थे। सेकंड पे कर्नाटका है, थर्ड पे उत्तराखंड एंड फोर्थ पे महाराष्ट्र है। इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो ये डिस्कवर किया गया महाराष्ट्र में। अगर इसके पीरियड की बात करें तो ये इंडो रोमन ट्रेड एंड सातवाहन एरा से संबंधित है। इन्फ्लुएंस ये जो रोमन बुलबुलैया से मिलता जुलता है, ये महाभारत के टाइम के चक्रव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। आर्कियोलॉजिकल टीम की अगर बात करें तो इसमें शामिल है पप्पू जमादार, नितिन अंबेकर, धनंजय काकड़े, भारत शेरा, आदित्य सिंजड़े और सचिन सावंत। इसकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। Which state is set to host the regional AI Impact Conference on December 19-20 to promote AI driven governance and public service reforms? तो उड़ीसा जो है ये रीजनल AI Impact Conference को होस्ट करने जा रहा है दिसंबर 19-20। थीम है प्लैनेट पीपल एंड प्रोग्रेस की हाईलाइट्स रहने वाले हैं। पोजीशंस ओडिशा एज अ राइजिंग हब इन इंडियाज AI इकोसिस्टम, फोकस ऑन AI इन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, aligned with India AI Impact Summit 2026, anchored in Odisha AI Policy 2025. Jammu and Kashmir is set to host an international Indian style wrestling event for the which title? तो टाइटल है रुस्तमे जम्मू कश्मीर। वेन्यू इसका है मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर 100+ रेसलर्स रहने वाले हैं इंडिया से, ईरान से एंड अदर कंट्रीज से। 85 kg के अबाव टाइटल होगा। प्राइस होगा 50,000 रुपीज़ प्लस गुड्स एंड पट्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? GI टैग रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश से मिला है दाओ एंड याक चुपी को। ये जो दाओ है ये वांचो वहाँ पर एक कम्युनिटी है, इसके द्वारा हाथ से बनाया गया एक पारंपरिक लंबी ब्लेड वाली तलवार जैसी होती है। और अगर याक चुरपी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो याक होता है, याक पहाड़ी बैल, उसके दूध से बना हुआ एक नेचुरल रूप से किण्वित पनीर होता है जो कि अपने प्रोटीन और अपनी बनावट के लिए और एक लंबी सेल्फ लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स नेम और वो क्या हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। वोक्रो ऑरेंज जो है ये अरुणाचल प्रदेश में उगाया जाने वाला एक मीठा खट्टा ऑरेंज है। और इसी के साथ में नेक्स्ट है इदू मोहनी टेक्सटाइल्स। ये जो है हैंड वुवन फैब्रिक होता है बाई इडू मिसमी, वहाँ पर जो मिसमी ट्राइब है उसके द्वारा बनाया जाता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो दाओ और याक चुरपी है इनके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। दाओ जो है ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट सॉर्ड है जो कि एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड रिचुअल्स के लिए यूज़ की जाती है। याक चुरपी जो है ये फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है मेड फ्रॉम अरुणाचली याक मिल्क। Who has introduced India's first wildlife safe road on NH45 इन मध्य प्रदेश? नेशनल हाईवे 45 पर भारत की पहली वर्ल्ड लाइफ सेफ रोड जो है ये किसने स्टार्ट की है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा ये स्टार्ट की गई। लॉन्च्ड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है नेशनल हाईवे 45 मध्य प्रदेश में। लोकेशन है इसकी 2 किलोमीटर्स घाट सेक्टर ऑफ 11.96 किलोमीटर्स स्ट्रेट्स पास थ्रू वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नियर नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड की इनोवेशन की अगर बात करें
तो 5 mm थिक थर्मोप्लास्टिक लेयर यहाँ पर यूज़ हुई है। स्लाइटली रेज्ड स्लोज व्हीकल्स नेचुरली एंड रेड कलर वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन को शो करता है। आप देख सकते हैं ये रोड इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। विच सिटी हैज़ बीन रिपोर्टेड एज इंडियाज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है गाज़ियाबाद। रिपोर्ट सबमिटेड बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। टॉप 5 पोल्यूटेड सिटीज़ की अगर बात करें तो यूपी में गाज़ियाबाद फर्स्ट पे है, सेकंड पे नोएडा, थर्ड पे है बहादुरगढ़ हरियाणा का एंड दिल्ली फोर्थ पे है। हापुड़ जो है यूपी का वो 5th पे है। शिलोंग इन मेघालय वॉज द इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू गेट अ डेडिकेटेड रेजिन रिसर्च सेंटर इन सांगली? तो ये बनने वाला है महाराष्ट्र। रेजिन रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनेगा जिसका पर्पज़ है एड्रेस सेक्टर चैलेंजेस, रेजिंग एक्सपोर्ट कंपटीशन, limited research access, lack of training and a need for quality standards and value addition. Which wetland become the first Ramsar site of छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रामसर साइट बनी है कोपरा रिजर्वायर। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी रीजन है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन देखने को मिलती है। ह्यूमन बेनिफिट्स क्या होगा? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन सपोर्ट एंड लिवलीहुड फॉर नियर बाई विलेजेस यहाँ पर जो है बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। रेन फेड फ्रेश वाटर रिजर्वायर का ये टाइप है। रिसेंटली सिलीशेर लेक जो कि राजस्थान में है सिलीशेर नाम से, एंड कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का हैव बीन डिजाइनेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये डिज़ाइन किए गए हैं एज रामसर साइट। सिलीशेर लेक जो है राजस्थान की, ये ह्यूमन मेड लेक है, बफर जोन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व में बनाई गई है। कंस्ट्रक्टेड इन 1845 बाय महाराजा विनय सिंह एंड की वाटर सोर्स है फॉर रीजनल बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा में जो हमारा सेकेंड है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का, ये एक रिजर्वायर है अपर कैचमेंट ऑफ द महानदी रिवर एंड ये डाइवर्स वेटलैंड्स हैबिट्स को सपोर्ट करता है। इंडिया में नाउ 96 रामसर साइट्स हैं। इन विच स्टेट वॉज मिशन वाटरसेड पुनर्स्थापन लॉन्च्ड? तो मिशन वाटरसेड जो है पुनर्स्थापन ये स्टार्ट किया गया है नागालैंड में। इसका गोल है रेजुनेट वाटर बॉडीज, रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड्स, प्रमोट एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग वाया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एंड ये आता है अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये कार्य करता है। प्रोजेक्ट एंड फंडिंग की अगर बात करें तो 14 प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूव हुए हैं, 140 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर सैंक्शन हुए हैं एंड 555 वाटर सेट स्ट्रक्चर्स जो है रिनोवेट किए गए हैं। इसमें 6500 प्लस फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। विच हैज़ बीन नोटिफाइड एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा का 23rd डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया हंसी को। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 23rd है और कार्व आउट फ्रॉम हिसार डिस्ट्रिक्ट से ये बनाया गया है एंड इट वॉज अप्रूव्ड बाय अश्विन कुमार घोष जो कि गवर्नर हैं हरियाणा के। हिसार डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करके ये बनाया गया है एंड रिटेन्स 2 सब डिविजन्स विद रिड्यूस्ड असेंबली सेगमेंट्स। 23rd डिस्ट्रिक्ट है ये हरियाणा का, नेम है हंसी। विच सिटी हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी? लियोनेल मेसी का वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू जो है अनवील किया गया है कोलकाता में। कोलकाता अनवील्स वर्ल्ड लार्जेस्ट लियोनेल मेसी स्टैचू। 70 फुट का आयरन स्टैचू है जो कि लार्जेस्ट है लियोनेल मेसी का वर्ल्ड वाइड एंड इंस्टॉल्ड एट लेक टाउन साउथ डमडम जो कि कोलकाता में है। क्रिएटेड बाय श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब एंड रिफ्लेक्ट्स कोलकाता स्टैचू एज इन इंडियाज़ फुटबॉल कैपिटल। विच स्टेट होस्टेड द स्टेट लेवल वाटरसेड महोत्सव 2025? तो ये होस्ट किया है नागालैंड ने। फोकस एरियाज़ रहने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, सॉइल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, कम्युनिटी लेड वाटर मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम्स एंड वेन्यू था इसका नागा सॉलिडरिटी पार्क कोहिमा नागालैंड में। सपोर्ट स्कीम्स की बात करें तो मनरेगा एंड PMKSY जो हैं सपोर्टिंग स्कीम्स हैं। विच ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग?
तो रिसेंटली पोंदुरु खाड़ी जो है इसने जीआई टैग गेन किया है। आंध्र प्रदेश का ये पारंपरिक उत्पाद है। एंड कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स की लिस्ट यहाँ पर है जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जीआई टैग्स हैं ये। Vorayur cotton, shari and Thuyamalli rice which has recently secured the geographical indication tag belong to which state? तो ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। सो इस तरीके से टोटल 74 जीआई टैग्स जो हैं तमिलनाडु को मिल चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO काउंसिल अंडर विच कैटेगरी? तो इंडिया जो है कैटेगरी बी में री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। इलेक्शन की अगर बात करें तो इंडिया री इलेक्टेड टू IMO काउंसिल कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी जो होती है इसमें 10 कंट्रीज़ विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड एंड की फोकस एरियाज़ हैं मैरीटाइम सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, डिकार्बोनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग एंड डिजिटलाइजेशन। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो फॉलो सक्सेसफुल इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इनैगोरेटेड बाय PM मोदी विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 100+ कंट्रीज। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द योर मनी योर राइट कैंपेन टू एक्सेलरेट द सेटलमेंट ऑफ 2000 करोड़ अनक्लेम्ड एसेट्स? सो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन विच सिटी? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया है न्यू दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनैगोरेटेड द परमवीर दीर्घा एट राष्ट्रपति भवन? तो राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा को इनैगोरेट किया है हमारे देश की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे इनैगोरेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। चीफ गेस्ट थी ये भारत की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एंड इसका की पर्पज़ है गैलरी शोकेसेस portraits of 21st Paramveer Chakra awardees. The VBG RAM-G Bill 2025 became law after receiving approval from whom? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ये जो है लॉ बन गया है। प्रेसिडेंशियल असेंट की अगर बात करें तो 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी मिली और ये मनरेगा को रिप्लेस करेगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलने वाली है 125 डेज़ की। ऑब्जेक्टिव है टू मॉडर्नाइज रूरल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथन रूरल लिवलीहुड्स आजीविका एंड इम्प्रूव इनकम सिक्योरिटी इन विलेजेस। द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO हैज़ बीन रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सेवा तीर्थ के नाम से इसका नया नाम रखा जाएगा PMO का। PMO टू बी रीनेम्ड एज सेवा तीर्थ। न्यू नेम इसका सेवा तीर्थ होगा जो कि सिम्बलाइज करेगा सर्विस एंड सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस को। मीनिंग है इसका फोकस ऑन सेवा, सर्विस पर फोकस होगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अथॉरिटी। पार्ट ऑफ ब्रॉडर मूवमेंट राजभवन लोक भवन और PM रेजिडेंस लोक कल्याण मार्ग 2016 में इसका नाम रखा गया। राजपथ को कर्तव्य पथ अब कहा जा रहा है एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जा रहा है। और वहीं पर न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी PMO को अब हम जानेंगे सेवा तीर्थ के नाम से। विच बिल अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन 2025 enables regulated प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन? तो ये बिल है शांति बिल 2025 का। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। शांति बिल जो है 2025 का ओवरहॉल्स इंडियाज न्यूक्लियर फ्रेमवर्क, replaces the Atomic Energy Act 1962 and CLND Act 2010, promotes advanced nuclear technologies जिसमें small modular reactors भी शामिल हैं SMR, supports clean energy transition and India's net zero goals। नेट ज़ीरो जो अचीव करने का इंडिया का एम है कार्बन एमिशन को नेट ज़ीरो करना, इसको सपोर्ट करने में एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में ये सपोर्ट करेगा। Next question, the Supreme Court recently allowed mining in which hills below 100 meters, raising environmental concerns। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर माइनिंग की परमिशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे इन्वायरमेंटल इशूज़ जो है बढ़ गए हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ गए हैं। हालांकि इस पर अब रोक लगा दी गई है। तो ये 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ थी अरावली रेंज की। अरावली रेंज जो है 800 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। अरावली रेंज जो है ये बहुत सारे
fauna and vegetations का मिक्सअप है। वेरियस टाइप्स के फ्लोरा एंड फाuna यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की। सो न्यू डेफिनेशन यहाँ पर दी गई थी कि अरावली हिल्स का ऐसा लैंडफॉर्म जिसमें 100 मीटर्स से अबव की पहाड़ियाँ हैं वही अरावली हिल्स के तौर पर मानी जाएंगी। इसके नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं उनके प्रोटेक्शन पर खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा था। इसकी कंट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही थी। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को ये डर था कि यहाँ पर माइनिंग का काम तेज़ी से होगा जिससे हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होगा। वाटर सिक्योरिटी यहाँ पर वाटर सिक्योरिटी का कंसर्न देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट स्टेबिलिटी एंड जो डेफिनेशन है ये डिबेट का रीज़न बन गई थी जिसकी वजह से अभी इस पर रोक लगा दी गई है। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द 100 डे इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन फॉर ए चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। चाइल्ड मैरिज फ्री भारत के लिए कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने 100 डेज इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाया है? तो इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जो है ये मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। डेट एंड वेन्यू की बात करें तो 4 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया। 100 डेज़ का इंटेंसिव है अवेयरनेस कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री भारत को बनाने के लिए। प्रमोट अवेयरनेस एंड एक्शन टू मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री। कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री इसमें कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं। अन्नपूर्णा देवी का नाम ध्यान में रखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांड हैज रिन्यूड इट्स पार्टनरशिप एज ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर ऑफ द अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन फॉर 2026 वर्ल्ड कप पीरियड। तो अमूल ने 2026 का वर्ल्ड कप जो है उसके लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर के तौर पर अपनी जो पार्टनरशिप है इसको रिन्यू किया है। ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी 2022 में। अमूल बिकेम द फर्स्ट इंडियन रीजनल स्पॉन्सर इन अर्जेंटीना फुटबॉल हिस्ट्री एंड कोलैबोरेशन नाउ एंटर्स इट्स 4th ईयर रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल एंगेजमेंट। रिन्यूअल एक्सटेंड्स थ्रू द 2026 वर्ल्ड कप साइकिल। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। नेपाल इशूड न्यू 100 करेंसी नोट्स फीचरिंग विच डिस्प्यूटेड रीजन्स क्लेम्ड बाय इंडिया। तो नेपाल ने नई 100 करेंसी नोट को इशू किया है। कालापानी, लिपुलेख एंड लिम्पियाधुरा जो रीजन है इस डिस्प्यूटेड रीजन को क्लेम करते हुए नेपाल ने 100 करेंसी नोट्स को जो है इशू किया है। नेपाल न्यू NPR 100 बैंक नोट जो है नेपाल रिलीजेस न्यू NPR 100 बैंक नोट विद एन अपडेटेड नेशनल मैप shows लिपुलेख, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी डिस्प्यूटेड एरियाज क्लेम्ड बाय इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक के द्वारा इसको इशू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज मिलिट्री लॉन्च लार्ज स्केल स्ट्राइक्स अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट टारगेट स्टार्टेड विद सीरिया। तो ये लॉन्च किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर लीडरशिप की बात करें तो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, सेंटकॉम चीफ जो हैं ब्रैड कॉपर, डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेट। एंड अगर जॉर्डन की पोजीशन की बात करें तो जॉर्डन में रॉयल जॉर्डनियन एयरफोर्स इन्वॉल्व है। इसका एम है प्रिवेंट एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स टू रीजनल सिक्योरिटी। US सेंट्रल कमांड के द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। Which countries plan to build an automated nuclear power plant on the moon by 2036 under the International Lunar Research Station framework? तो ये प्लान कर रहे हैं रशिया एंड चाइना। चंद्रयान फर्स्ट की अगर बात करें इंडिया के लूनर मिशंस की तो इसमें चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान सेकेंड जो है ये 2019 में एंड चंद्रयान थर्ड जो है ये 2023 में लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कि ये ऑटोमेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बिल्ड करने का प्लान है रशिया एंड चाइना का, इसका पर्पज़ क्या है? तो ओवरकम 14 डेज लूनर नाइट, प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस पावर फॉर लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्यूचर हैबिटेशन। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो US एम्स फॉर लूनर रिएक्टर बाय 2030, न्यूक्लियर की फॉर सस्टेन्ड लूनर प्रेजेंस। Next and most important question, Brazil has formally handed over the BRICS presidency for 2026 to which country?
2026 में जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी होने वाली है 18 नंबर की, इसे ब्राज़ील ने हैंडेड ओवर कर दिया है इंडिया को। ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 2006 में हुई थी। ब्रिक पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट हुआ था फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, UNGA में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। एंड 2009 में फर्स्ट लीडर्स समिट जो है वो बनी थी। 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स को, और इस तरीके से ब्रिक्स फॉर्म हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें NDB की, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। एंड इसका मेन पर्पज़ है टू डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो रोल एज चेयर जो है ब्रिक्स समिट को होस्ट करते हैं एनुअली डिफरेंट कंट्रीज़। तो इस बार ब्राज़ील को होस्ट करना था 2026 में, बट इसने हैंडेड ओवर कर लिया है इसकी प्रेसिडेंसी को इंडिया को। विच कंट्री हैज़ इन्फोर्स्ड ग्लोबल फर्स्ट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर अंडर 16 यूज़र्स। जितने भी अंडर 16 यूज़र्स हैं इनके लिए ग्लोबल फर्स्ट बैन किया है सोशल मीडिया के लिए। तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जिसने बैन किया है। प्लेटफॉर्म्स जो कि अफेक्टेड होंगे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड 7 अदर्स प्लेटफॉर्म्स। एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर अंडर 16 है। अंडर 16 जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी यूथ हैं, उनको सोशल मीडिया यूज़ करने पर बैन है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कंट्रीज लाइक US, फ्रांस, डेनमार्क, मलेशिया आर ऑब्जर्विंग द रोल आउट फॉर पोटेंशियल अडॉप्शन। विच कंट्री विल होस्ट द 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी। तो इसे होस्ट करेगा इंडिया। रेड फोर्ट न्यू दिल्ली इसका वेन्यू होने वाला है। इंडिया के नॉमिनेशन फेस्टिवल की बात करें तो दिवाली है। कैटेगरी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट एंड अनाउंसमेंट इसकी मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। देयर आर 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। लेटेस्ट 44th साइट जो है ये मराठा मिलिट्री फोर्ट हैं। 12 फोर्ट हैं महाराष्ट्र में एंड 1 तमिलनाडु का। Which country received 73 tons of medicines and vaccines from India to support its healthcare system? तो ये रिसीव किया है अफ़गानिस्तान ने। इंडियाज़ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफ़गानिस्तान, जिसमें 73 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं इंडिया के द्वारा भेजे जाएंगे। वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट रिसेंट ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट्स ऑफ द कंट्री। एंड अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है काबुल। करेंसी यहाँ पर अफ़गानी चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो दारी। बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। विच बैंक वॉज नेम्ड बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द बैंकर्स 2025 एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड मिला है बैंकर्स 2025 एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में। विनर है बैंक ऑफ बड़ौदा। एक्सपेंशन एंड इंक्लूजन की बात करें तो ओपन 184 न्यू ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया एंड ऑन ग्राउंड कस्टमर सपोर्ट को स्ट्रेंथन किया है इसने। इनोवेशन फॉर MSME, launched smart OD overdraft for small businesses, fast working capital loans using GST and current account data, एंड लोन अप्रूवल जो है 24 आवर्स से लेस टाइम में होने वाला है वाया डिजिटल वेरिफिकेशन। विच बैंक अपॉइंटेड हरमनप्रीत कौर एज इट्स फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है इसने हरमनप्रीत कौर को अपने फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है। And this announcement made at PNB's New Delhi corporate office during event titled Banking on Champions. Senior leadership presence underscored the collaboration significance and Harmanpreet ने PNB का first metal credit card launch किया। Which bank received approval from Reserve Bank of India to acquire up to 9.5% stake in IND Bank। तो इसे जो है इंडस इंड बैंक में 9.5% तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसको अप्रूवल मिला है, तो HDFC बैंक को अप्रूवल मिल गया है। अप्रूवल वैलिड अंटिल December 2026, टाइम बाउंड विद ओवरसाइट एंड इंश्योर्स बैलेंस बिटवीन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेफगार्ड्स ऑन कंट्रोल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। RBI ने अप्रूव कर दिया है HDFC बैंक एंड ग्रुप एंटाइटल्ड को टू एक्वायर अप टू 9.5% स्टेक इन IndusInd बैंक। विच बैंक हैज़ एक्वायर्ड 50% स्टेक इन इंडियन डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, जिसे IDPIC कहते हैं, टू कॉम्बैट डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड्स। सो SBI ने एक्वायर किया है 50% स्टेक को इन इंडियन डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन।
Which banking institution was honored as Global Bank of Year 2025 by the bankers, recognizing excellence in digital innovation, financial performance and global leadership? तो DBS जो है इसने ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 इसका नेम कर किया गया है द बैंकर्स फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के द्वारा. Selected from nearly 300 banks across 130 plus countries, and recognition for financial strength, strategic resilience and digital banking leadership. थर्ड विन इन दिस कैटेगरी है 2018 में मिली थी पहली, और दूसरी थी 2021 में एंड तीसरी 2025 में मिली है. सो DBS को ऑनर किया गया है एज ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025. स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप? तो इसमें कोनेरू हम्पी एंड अर्जुन एरिगेशी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है. सो कोनेरू हम्पी एंड अर्जुन एरिगेशी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप. कोनेरू हम्पी की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप में, और ये फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी थी टू विन ए मेडल एट प्रेस्टिजियस इवेंट इन 2022. CHSL 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है. 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला एंड 2007 में पद्मश्री भी मिला था. यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर इन चेस, कोनेरू हम्पी. कोनेरू हम्पी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन चेस प्लेयर टू क्रॉस 2600 ELO रेटिंग. एंड अर्जुन एरिगेशी की अगर बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन चेस प्लेयर हैं टू क्वालिफाई फॉर द ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 थ्रू द सेकेंड लेग ऑफ द चैम्पियन चेस टूर. एंड अर्जुन एरिगेशी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं. अर्जुन एरिगेशी इज द सेकेंड इंडियन चेस प्लेयर टू ब्रीच द 2800 ELO रेटिंग बैरियर इन क्लासिकल चेस एज ऑन दिसंबर 2024. RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया. Where was the 2025 सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड? तो ये हुआ है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में विनर्स एंड रनर्स की लिस्ट यहाँ पर है. विच स्टेट वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी SMAT 2025? तो ये ट्रॉफ़ी जो है झारखंड ने जीती है. झारखंड क्रिकेट टीम चैंपियन बनी है, मैरिन टाइटल मिला है. एंड फाइनल रिजल्ट में हरियाणा क्रिकेट टीम को 69 रन से हराया. वेन्यू था पुणे. कैप्टन नॉक की बात करें तो 49 बॉल्स में 101 रन एंड की सपोर्ट रहा है कुमार कुशाग्र का, जिन्होंने 38 बॉल्स में 81 रन बनाए हैं. हु वॉन द जेरूसलम मास्टर्स 2025 टाइटल बाय डिफीटिंग विश्वनाथन आनंद? तो अर्जुन एरिगेशी जो हैं इन्होंने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का टाइटल जीता है विश्वनाथन आनंद को हरा करके. चैंपियन बने हैं इंडिया के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेशी. वॉन जेरूसलम मास्टर्स 2025 टाइटल. हु वॉन द सिंगल्स टाइटल एट 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप? शूर्या तमीरी जो हैं ये सिंगल्स का टाइटल जीत करके आई हैं 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में. विमेन सिंगल्स में सूर्या जरिस्मा तमरी एंड डिफीटेड, इन्होंने हराया है तन्वी पात्री को. मेन सिंगल्स में ऋत्विक संजीवी एस. एंड इसी के साथ मेंस डबल्स की अगर बात करें तो A हरिहरन एंड रूबन कुमार. विमेंस डबल्स में शिखा गौतम एंड अश्विनी भट्ट के. मिक्स डबल्स की अगर बात करें तो सात्विक रेड्डी के एंड राधिका शर्मा जो हैं इन्होंने जीत हासिल की है. 87वें नंबर की सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप थी जो कि विजयवाड़ा में आयोजित हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु बिकेम द सेकेंड इंडियन टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन? 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली दूसरी इंडियन है स्मृति मंधाना. फर्स्ट इंडियन वुमेन है मिथाली राज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन मेंस हॉकी प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर खेल रत्न अवार्ड? खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है हार्दिक सिंह को. ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है. हार्दिक सिंह जो हैं ये इंडियन मिडफील्ड रेगुलर रहे हैं सिंस 2018 डेब्यू. ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो 2020 में, पेरिस में 2024 के ओलंपिक्स में भी. मेजर टाइटल्स इनको अगर बात करें तो इन्होंने गोल्ड जीता है एशिया कप 2025 में एंड एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2023 में एशियन गेम्स में. नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स को डिस्कस करते हैं 2025 की, उनकी नॉमिनेशन लिस्ट. यहाँ पर अर्जुन अवार्ड को डिस्कस करेंगे. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की कैटेगरी में हार्दिक सिंह जो है हॉकी में इन्होंने
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता है, इसके लिए नॉमिनेट किए गए हैं। तेजस्विन शंकर जो है एथलेटिक्स में, प्रियंका जो है ये भी एथलेटिक्स में, नरेंद्र बॉक्सिंग में। इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट दी हुई है जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हु क्रिएटेड हिस्ट्री विद एन 8 विकेट हॉल इन मेंस T20 इंटरनेशनल्स। सो हिस्ट्री क्रिएट की है सोनम यशी ने। भूटान की सोनम यशी जो है इन्होंने 8 विकेट्स लिए हैं फॉर 7 रन्स इन 4 ओवर्स वर्सेस म्यांमार। फर्स्ट एवर बॉलर टू टेक 8 विकेट्स इन मेंस T20I। ब्रेक्स प्रीवियस रिकॉर्ड फॉर 7 विकेट्स। बिग मूवमेंट है भूटान क्रिकेट के लिए। विच टीम वॉन ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 टाइटल। तो ये जीता है पाकिस्तान ने। एडमिनिस्ट्रेटर है ACC के, एडमिनिस्ट्रेटर इसका ACC है। क्रिकेट फॉर्मेट 50 ओवर्स का था एंड होस्ट किया है UAE ने। चैंपियन रहा है पाकिस्तान, इसका सेकंड टाइटल है। रनर अप था इंडिया। पार्टिसिपेंट 8 थे, इसमें 15 मैचेस खेले गए। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है समीर मिन्हास है। मोस्ट रन लिए हैं समीर मिन्हास ने बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स लिए हैं दीपेश देवेंद्र ने, 14 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। Which country will host the first Commonwealth खो-खो चैम्पियनशिप scheduled for March 9 to 14, 2026। तो इसे होस्ट करेगा इंडिया। पार्टिसिपेंट्स रहने वाले हैं 24+ कंट्रीज से क्रॉस 5 कॉन्टिनेंट एंड फीचर्स 16 मेंस टीम्स एंड 16 women's टीम्स। हाईलाइट्स जेंडर इंक्लूसिविटी एंड कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस। मार्क्स ए हिस्टोरिक ग्लोबल माइलस्टोन फॉर ट्रेडिशनल इंडियन खो-खो। Which team won the FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025। तो FIS मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 जीता है जर्मनी की टीम ने। इवेंट था FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 जिसका 14th एडिशन था। ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। वेन्यू इसका चेन्नई था, मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात विल होस्ट 8 डिसिप्लिन्स ऑफ विच इवेंट। तो ये इवेंट है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 का। रिस्ट रेसलिंग, बेंच प्रेस, बॉडी बिल्डिंग, क्रॉस कंट्री, पुल लिफ्टिंग, मस्टर, इंडोर रोइंग एंड इसके अलावा में डार्ट्स। इसका सेटअप जो है सेक्रेटरियाट, 500 वॉलंटियर, एडवांस लैब एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का सेटअप होगा। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये स्पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथन स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, शोकेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट्स फिटनेस एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द कोस्टलाइज्ड प्लेयर एट द WPL 2026 ऑक्शन। तो दीप्ति शर्मा जो हैं ये ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। दीप्ति शर्मा एट WPL 2026 ऑक्शन सिक्योर्ड रिकॉर्ड प्राइस ऑफ 3.2 रुपीज़ करोड़। UP Warriors retained her using the right to match option. Deepti Sharma is only the Indian spinner to take 6 wickets in the women's one-day international crickets। SSC MTS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। As on April 2021, Deepti Sharma held the record for the highest individual women's ODI cricket score by an Indian player. She was also only Indian spinner to take 6 women's ODI wickets। Which team won the 41st Governors Gold Cup टाइटल। तो ये टाइटल जो है राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है, जिसमें चैंपियन बना है राजस्थान फुटबॉल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब एंड रनर अप रहा है सर्विसेज फुटबॉल टीम। वेन्यू था पालजोर स्टेडियम सिक्किम एंड चीफ गेस्ट थे इसमें सिक्किम के चीफ मिनिस्टर PS तवांग। फाइनल मैच के हाइलाइट्स की अगर बात करें तो फाइनल स्कोर राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 1-0 से सर्विसेज को हराया है एंड विनिंग गोल स्कोरर रहे हैं जोसेफ लालवेंगमा। अवार्ड में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जोसेफ लालवेंगमा के नाम रहा राजस्थान यूनाइटेड से एंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है राजस्थान यूनाइटेड से नवबा मिट्टी के नाम रहा। टूर्नामेंट की डिटेल्स की अगर बात करें तो ये इस बार का 41st एडिशन था, ध्यान में रखेंगे। एंड पार्टिसिपेटिंग टीम्स थी 16। ऑर्गेनाइजर है इसका सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द 4th इंडियन टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन्स। रोहित शर्मा जो हैं ये ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं जो 4th इंडियन बने हैं टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन्स। टॉप इंडियन प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने 20,000+ इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं तो फर्स्ट पे सचिन तेंदुलकर, सेकंड पे विराट कोहली, थर्ड पे राहुल द्रविड़ एंड फोर्थ पे है रोहित शर्मा। हु इज़ अ 3-year-old बॉय हु रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फेडरेटेड चेस प्लेयर। तो ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा
उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। 3 ईयर्स की एज के हैं, 7 मंथ एंड 20 डेज। रेटिंग FIDE रैपिड रेटिंग 1572 फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंडिया। हाउ ही अचीव्ड इट? Defeated multiple higher rated adult players and started chess at 30 months. Trains 4 to 5 hours daily. Which country won its maiden Sultan Azlan Shah Cup title in 2025 after defeating India in Malaysia? तो बेल्जियम जो है इसने मैडन सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल जीता है। सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल की अगर बात करें तो इसका वेन्यू था अजलान शाह स्टेडियम, इपो, मलेशिया। एंड ऑर्गेनाइज़र है मलेशियन हॉकी कॉन्फेडरेशन MHC। फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो इंडिया को बेल्जियम ने डिफीट किया है 1-0 से। बेल्जियम जो है ये फर्स्ट एवर सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल को जीतने वाला कंट्री बना है। पार्टिसिपेंट्स थे इसमें बेल्जियम, इंडिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, कनाडा, साउथ कोरिया। टॉप स्कोरर हैं टॉम बून बेल्जियम से, 6 गोल्स इन्होंने किए हैं। टॉप 3 की बात करें तो बेल्जियम फर्स्ट पे है, सेकंड पे इंडिया है सिल्वर मेडल के साथ में, एंड थर्ड पे न्यूजीलैंड है विद ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द ग्लोबल चेस लीग 2025 टाइटल? तो ये टाइटल जो है अल्पाइन SG पाइपर्स के नाम रहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 15th मणिपुर पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025? तो ये जीता है इंडिया बी ने, मणिपुर की टीम है। विनर रही है इंडिया बी मणिपुर, रनर अप कोलंबिया, एंड फाइनल स्कोर 8-5 का रहा। फाइनल वेन्यू था भोपाल कांचीपुर मणिपुर का, एंड चीफ गेस्ट थे इसमें गवर्नर अजय कुमार भल्ला। सम कप्स एंड ट्रॉफीज ऑफ पोलो, जैसे इजरा कप होता है, महाराज पृथ्वी सिंह बारिया कप होता है, इसके अलावा में पृथ्वी सिंह कप भी होता है, और राधा मोहन कप, वेस्टचेस्टर कप, ये सभी जो हैं इम्पॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं पोलो की। इंडेक्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स? रेयर अर्थ रिजर्व्स में इंडिया की रैंक थर्ड है। इंडियाज़ पोजीशन अगर बात करें तो थर्ड इन ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व्स, 6 to 7% है, बट लेस देन 1% इन द प्रोडक्शन। ग्लोबल कंट्रास्ट की अगर बात करें तो चाइना कंट्रोल्स मोर दैन 90% ऑफ रिफाइनिंग एंड लीड्स प्रोडक्शन। प्रोग्रेस, स्मॉल जापान लिंक्ड JV अंडरवे बाय बट स्केल रिमेन्स मॉडेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, जैसे स्कैंडियम है, यट्रियम है, लैंथिनम है, सीरियम है, इसके अलावा में होल्मियम भी है, एर्बियम है, थ्यूलियम है। तो इन सभी लिस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। रिसेंटली इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स 2025? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है थर्ड। पब्लिश्ड एनुअली बाय लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट जो है इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। 7th एडिशन इवेल्युएट्स 27 कंट्रीज एंड टेरिटरीज बेस्ड ऑन 131 इंडिकेटर्स अक्रॉस 8 थीमेटिक मेजर्स। एशिया पावर इंडेक्स 2025 जो है इसमें इंडिया ने ग्लोबली थर्ड रैंक को अचीव किया है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एंड फ्यूचर रिसोर्सेज के मामले में। इम्प्रूवमेंट नोटेड इन इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, एंड वीकेस्ट एरिया है डिफेंस नेटवर्क जिसमें 11th रैंक है। विच इंडियन सिटी फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन द ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स 2025-26? मुंबई जो है ये 5th बेस्ट फूड सिटी है वर्ल्ड में, एंड 6 इंडियन सिटीज़ जो हैं ये ग्लोबल टॉप 100 में शामिल हैं। ये जो रैंकिंग है ये टेस्ट एटलस के द्वारा, टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स के द्वारा रिलीज की जाती है। इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच पोजीशन ग्लोबल AI इंडेक्स फॉलोइंग US एंड चाइना? तो इंडिया की रैंक इसमें थर्ड है। ग्लोबल AI कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है इसकी रिपोर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है, ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल, एंड प्रीवियस रैंक इंडिया की 7th थी 2023 में। टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट पे US है, सेकेंड पे चाइना है, और ये इंडिया की एक्सपैंडिंग ग्लोबल रोल को शो करता है AI रेस में। नाउ अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025? तो इसमें CBIC जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्ड प्राइज जीता है पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। CBIC की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था 2025 का। इस इवेंट में ये जो CBIC है इसने गोल्ड प्राइज जीता है। वेन्यू था न्यू दिल्ली, एंड रिकॉग्निशन मिली है फॉर इनोवेटिव, इंक्लूसिव एंड पीपल फ्रेंडली कम्युनिकेशन के लिए।
इस बार की थीम थी नेक्स्ट जेन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सिंपल टैक्स एंड प्रॉस्परस नेशन। Who was named Times Entertainer of the Year 2025? Times Entertainer of the Year 2025 डिक्लेयर किए गए हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो। नोटेबल ट्रेड्स की अगर बात करें तो चूजेस चैलेंजिंग कॉम्प्लेक्स रोल्स, अवॉइड्स इजी कॉमर्शियल फेम एंड की फिल्म्स हैं व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप, द एविएटर, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द रेवेनेंट, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। Which country announced the Peace Prize for Donald Trump in 2026? डोनाल्ड ट्रंप के लिए पीस प्राइज़ जो है ये इजराइल ने अनाउंस किया है। डोनाल्ड ट्रंप टू रिसीव द नोबल पीस प्राइज़ नहीं, इन्हें मिलने वाला है इजराइल पीस प्राइज़ 2026 के लिए। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, नोबल पीस प्राइज़ अलग है, इजराइल का पीस प्राइज़ इन्हें मिलने वाला है। हिस्टोरिक फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नॉन इजरायली रेसिपेंट हैं ये एंड फर्स्ट एवर कॉन्फेडरल इन द पीस कैटेगरी। Announcement made by PM Netanyahu after talks in Florida. Who has been named Times 2025 CEO of the Year? तो Times 2025 CEO of the Year हैं नील मोहन। Reason for recognition: calm creator first leadership, AI driven innovations strengthening YouTube's global influence, growth of YouTube Shorts, YouTube TV and enhanced creators monetization। कैरियर हाइलाइट्स की अगर बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी एजुकेशन हुई है एंड लीडरशिप रोल्स एट डबल क्लिक, गूगल एंड यूट्यूब, ब्लेंड्स टेक्निकल एक्सीलेंस विद स्ट्रेटेजिक फोरसाइट। हु प्रेजेंटेड द शिल्प गुरु एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2023-24? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने ये प्रेजेंट किया है। 2023 के अवार्डीज़ के नेम, उनके क्राफ्ट और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी लिस्ट है, और 2024 के भी। तो अजीत कुमार दास जो हैं ये हैंड पेंट टेक्सटाइल्स से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं ये। इसी तरीके से पूरी लिस्ट आप ध्यान से यहाँ पर देख करके जाएंगे। इसी तरीके से 2024 के भी सभी अवार्डीज़ की लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। Who became the first artist with a learning disability to win the टर्नर प्राइज़? सीखने की अक्षमता वाले पहले ऐसे कलाकार कौन से हैं जिन्होंने टर्नर प्राइज़ जीता है? तो इनका नेम है नीना कालू। कंट्री है स्कॉटलैंड, यूके से भी बिलोंग करते हैं। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट आर्टिस्ट हैं विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन। अवार्ड का अमाउंट है 25,000 pound, recognized for bold abstract drawings and hanging sculptures. Which country has become first in world to receive UNESCO recognition for its national cuisine? तो इटली जो है ये अपने नेशनल क्यूजिन्स के लिए, अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना है। इसमें इटालियन कुकिंग ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग पास्ता, मोज़रेला, वाइन एंड टिरामिसू ये सभी शामिल हैं। Official reaction: welcomed by Prime Minister Giorgia Meloni, who recently retired from WWE after a 20-year professional wrestling career. तो रिसेंटली जॉन सीना जो हैं ये रिटायर्ड हुए हैं। कैरियर स्पैन की अगर बात करें तो WWE में इनका 20 ईयर का कैरियर है। अचीवमेंट्स: 17 टाइम्स इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, 14 WWE एंड 3 वर्ल्ड हैवी वेट और मल्टीपल मिड कार्ड एंड टैग टीम टाइटल्स इनके नाम हैं। 2 रॉयल रंबल विंस हैं। कैरियर ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीता है। सेलिब्रेटेड बाय फैंस एंड लीजेंड्स, इनकी लीजेंडशिप की अगर बात करें द रॉक, ट्रिपल एच, CM पंक एंड मिक फॉले, नोन फॉर हसल, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट, आइकॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं। WWE में 20 ईयर का इनका प्रोफेशनल रेसलिंग कैरियर रहा है। जॉन सीना हु रिसीव द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है जय शाह को। इवेंट था NDTV का इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड एंड रोल था इनका सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 2019 से लेकर के 2024 तक का। इसके लिए NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इम्पैक्ट: इम्प्रूव्ड प्लेयर वेलफेयर, बूस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड जेंडर इक्वालिटी इन इंडियन क्रिकेट। हु वॉज कन्फर्ड द यूनियन होम मिनिस्टर्स एफिशिएंसी मेडल? ये मेडल दिनेश कथक के नाम रहा है। रिसिपेंट: दिनेश कथक, सीनियर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल रिजर्व ऑफ पुलिस फोर्स, अवॉर्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रॉम
जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा एंड करंट पोस्ट इनकी सेकेंड इन कमांडर इन 196 बटालियन CRPF। वाई अवॉर्डेड एग्जाम्पलरी सर्विस डिसिप्लिन एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल सिक्योरिटी। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दिनेश पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटीज एनिमल वेलफेयर अवार्ड। ये अवार्ड पाने वाले यंगेस्ट रिसिपेंट हैं अनंत अंबानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और अनंत अंबानी को ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि ये वनतारा के फाउंडर हैं, जो कि एक मेजर इनिशिएटिव है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का, रिहैबिलिटेशन का एंड कंजर्वेशन का। ग्लोबल स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है एनिमल वेलफेयर के लिए एंड बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन के लिए, जिसके लिए ये ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटीज़ एनिमल वेलफेयर अवार्ड को जीतने वाले यंगेस्ट रिसिपेंट बने हैं। विच अवार्ड वॉज एडवोकेट शुभम अवस्थी ऑनर्ड विद इन 2025। 2025 में 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड मिला है शुभम अवस्थी को। इवेंट था BW लीगल वर्ल्ड अवार्ड्स एंड न्यू दिल्ली में इसका वेन्यू था। क्यों इन्हें ये अवार्ड मिला है? नोटेबल वर्क के लिए इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के लिए मिलता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ की वजह से ये अवार्ड दिया जाता है। हु रिसीव द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज इन 2025। तो ये अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप रिसीव्स इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज। ओकेशन था 2026 का फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ एंड वेन्यू है इसका वाशिंगटन DC। नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें नहीं मिला है, फीफा पीस प्राइज़ मिला है एंड इजराइल का पीस प्राइज़ भी इन्हें मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2025। 2025 के लिए वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चूज़ किया गया है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में है। टॉप 3 एयरपोर्ट्स की अगर बात करें वर्ल्ड वाइड, तो सिंगापुर चांगी जो है ये फर्स्ट पे है, सेकेंड पे है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड थर्ड पे है टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है। वेयर वर द फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 हेल्ड। तो ये हुए हैं दोहा में। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में विनर और कौन सी टीम या कंट्री से हैं यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड उस्माने डेम्बेले के नाम रहा, फ्रांस से हैं ये। और मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड लुइस एनरिक के नाम रहा है। फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एताना बोनामाटी, स्पेन से हैं ये, बार्सिलोना से। और विमेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड साइना विगमान के नाम रहा है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है ये डॉक्टर एंड्रेस हार्लेस नॉकिंग के नाम रहा है, जर्मनी से हैं ये। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे और कैटेगरी आपको दी गई है, विनर कौन से हैं, टीम, ये सभी आप ध्यान से रिवाइज करके जाएंगे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। तो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 जो है ये दोहा में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समिट्स, MOU एंड कॉन्फ्रेंसेस। डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड रशिया रिसेंटली हेल्ड विच एडिशन ऑफ देयर एनुअल बाईलैटरल समिट। तो इंडिया एंड रशिया ने रिसेंटली 23rd एडिशन को जो है किया है उनके एनुअल बाईलैटरल समिट को। प्रोग्राम 2030 स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030 अडॉप्टेड। ट्रेड टारगेट इसमें था $100 बिलियन बाई 2030 एंड एड्रेसिंग ट्रेड बैरियर्स। एग्रीमेंट किया गया, 16 एग्रीमेंट साइन किए गए डिफेंस में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, हेल्थ केयर में, एकेडमिक्स, कल्चर एंड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 कंट्रीज एग्री टू अ सीज फायर फॉलोइंग रिसेंट बॉर्डर क्लैशेस। सो थाईलैंड एंड कंबोडिया जो है ये सीज फायर के लिए एग्री हुए हैं। थाईलैंड कंबोडिया एग्री टू सीज फायर आफ्टर वीक्स ऑफ बॉर्डर क्लैशेस। सीज फायर टर्म्स की अगर बात करें तो नो ट्रूप रिइंफोर्समेंट, मेंटेन करंट डिप्लॉयमेंट्स, focus on stabilization and diplomatic engagement. Which institution signed an MOU with IIT Hyderabad for collaboration in academics, research and training। तो इसके लिए कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो है इसने IIT हैदराबाद के साथ में कोलैबोरेशन किया है, MOU पर साइन किया है। एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन MOU है ये। और इसमें अगर इम्पॉर्टेंट लीडर्स की बात करें तो संदीप शुक्ला एंड दीपक कुमार का नाम आता है। फोकस किया गया जॉइंट रिसर्च पर, इंक्लूड किया गया PSG को एंड डिजिटल पेमेंट्स, AI, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन पर मेन फोकस था। आउटकम क्या निकल के आया? टैलेंट डेवलपमेंट एंड BFSI स्टैंडर्डाइजेशन। वेयर डिड द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन किक ऑफ इन 2025।
तो ये जो है न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ है। को होस्ट किया गया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इसकी थीम थी रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। फोकस एरियाज थे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, साइंस वैलिडेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। Which company signed an MOU with NTPC Mining Limited to jointly explore copper and critical mineral project? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है इसने साइन किया है एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के साथ में एक MOU पर साइन किया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये, और इसमें इन्वॉल्व हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड। पर्पज़ है ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉपर एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स। लोकेशन की अगर बात करें तो कोलकाता में ये हुआ है। सिग्निफिकेंस है मार्क्स ए मेजर स्टेप इन positioning India to meet future industrial requirements through collaboration in critical mineral development. Where was India's CPSE consultative conference themed Shaping India's Growth Journey through Efficient PSEs at the rate 2047 held? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली इसका वेन्यू था और इसे ऑर्गेनाइज किया गया बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। की फोकस था स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडियाज़ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। विजन था सपोर्टिंग द नेशनल गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया 2047। अंडर द MOU विद OPTCL in Odisha, which institution has provided a long-term loan of rupees 1,685.27 crore rupees to support major transmission and infrastructure project। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया है नाबार्ड। नाबार्ड हैज़ एक्सटेंडेड रुपीज़ 1,685.27 करोड़ रुपीज़ लॉन्ग टर्म लोन टू OPTCL। दिस इज़ नाबार्ड्स फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू ए स्टेट PSU इन ओडिशा, जिसका एम है मेजर ट्रांसमिशन अपग्रेड्स एंड इम्प्रूव्ड पावर रिलायबिलिटी अक्रॉस ओडिशा। नाबार्ड की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1982 में एंड रिकमेंडेशन थी B शिवरामा कमेटी की। Which country will host the second WHO Global Summit on Traditional Medicine in December 2025? तो इसे होस्ट करने वाला है इंडिया। इसकी थीम रहेगी रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द हेल्थ एंड वेलबींग। फोकस एरियाज हैं साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। Which country hosted 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage? तो इंडिया जो है इसने होस्ट किया है 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमेटी। वेन्यू था इसका न्यू दिल्ली। एंड अगर बात करें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की यानी ICH के बारे में, सो इट इंक्लूड्स ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, नॉलेज, स्किल्स, एक्सप्रेशंस, ऑब्जेक्ट्स एंड कल्चरल स्पेसेस फॉर्मिंग कम्युनिटी आइडेंटिटी। इस कन्वेंशन के बारे में अगर बात करें तो 17 अक्टूबर 2003 को ये अडॉप्ट किया गया था बाय यूनेस्को एट इट्स 32nd जनरल कॉन्फ्रेंस पेरिस। पर्पस था स्टैब्लिश सिस्टम फॉर सेफगार्डिंग कोऑपरेशन रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट, और इसका आउटकम क्या निकला? क्रिएशन ऑफ द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। The National Olympic Committee of which country signed an MOU with Indian Olympic Association to strengthen bilateral cooperation in sport? तो इटली जो है इसने एक MOU को साइन किया है विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बायलैटरल कोऑपरेशन स्पोर्ट्स में जो भी बायलैटरल कोऑपरेशन होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसमें मेन फोकस एरियाज रहने वाले हैं एथलीट ट्रेनिंग एंड हाई परफॉर्मेंस सपोर्ट, access to world-class support infrastructure and advancement in sports, science and technology. Where will the 7th India International Seaweed Expo and Summit be held? तो ये जो है कोची में होगा, कोची में आयोजित किया जाएगा। वेन्यू है इसका कोची केरला और इसकी थीम है प्रमोटिंग इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी एंड सीवीड इंडस्ट्री ग्रोथ। और इंटरनेशनल डेलीगेट्स की अगर बात करें तो इसमें ब्राज़ील, श्रीलंका, स्वीडन एंड नीदरलैंड शामिल हैं। इसके ऑर्गेनाइज़र हैं ICAR एंड सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे CMFRI कहते हैं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, CSIR
साल्ट एंड मराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सभी इसमें शामिल हैं। Where was the World Summit on Disaster Management at which announcement was made held from 28 to 30 November 2025? तो ये देहरादून में हुआ है, जिसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर बिल्डिंग ए रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। ऑर्गेनाइज किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, यूकोस्ट एंड HAST। फोकस एरियाज थे नॉलेज शेयरिंग, रेजिलिएंट कम्युनिटीज़, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। Who inaugurated the Earth Summit 2025 in गांधीनगर? गांधीनगर में अर्थ समिट जो इनागुरेट की गई है, इसे इनागुरेट किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। फोकस था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियाज कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंकिंग सेक्टर। फ्लैगशिप इनिशिएटिव सहकार सारथी का था। की लॉन्चेज एंड सर्विसेज की अगर बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा डिजी KCC यानी डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, EPACS इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सिस्टम, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स, ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन एंड अदर टेक अपग्रेड्स, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, UPI है, AEPS, EKYC, कोर बैंकिंग, ये सभी जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। विच स्टेट होस्टेड द रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025? तो इसे होस्ट किया है मेघालय ने। वेन्यू था शिलोंग मेघालय और थीम थी इसकी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टारगेट है ट्रेन 1 मिलियन पीपल। स्कोप है नेशन वाइड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड एन इंक्लूसिव फ्यूचर रेडी AI फ्रेमवर्क फॉर वर्कफोर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू बूस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंडियाज मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? तो BEML जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है विद सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BEML जो है इसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने एक स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम पर साइन किया है दिसंबर 2025 में टू बूस्ट इंडियाज डोमेस्टिक मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड फाइनेंशिंग एंड इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ पोर्ट इक्विपमेंट, क्रेन्स एंड अदर मैराइन कंपोनेंट्स। इसमें ये दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, BEML दैट इज़ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इनका ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। वेन्यू था भारत मंडपम न्यू दिल्ली। इनॉग्रेशन इसका जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा किया गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। प्रेजेंस थी प्रताप राव जाधव की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑर्गेनाइजर एंड थीम की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और इस बार की थीम थी रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। की मेमोरेंडम जो थे इसमें इंडिया क्यूबा ने साइन किया है एक MOU पर एक्सटेंशन ऑन आयुर्वेदिक कॉपरेशन। रिसेंट MOUs एंड कोलेबोरेशन की पूरी लिस्ट है यहाँ पर, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिसमें आपको कोलेबोरेशन या MOU कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं एंड उनके जो मेन फोकस एरियाज या ऑब्जेक्टिव क्या थे, यहाँ पूरी लिस्ट आपको दी गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं। एयर मार्शल तेजवीर सिंह हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल का चार्ज लिया है। इन्होंने एयर मार्शल MV रानाडे का स्थान लिया है, जो कि 30 नवंबर 2025 में रिटायर्ड हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद? मोसाद के अगले डायरेक्टर होंगे रोमन गोफमैन। रोमन गोफमैन की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1976 में बेलारूस में। इमिग्रेटेड टू इजराइल इन 1990, सीनियर ऑफिसर इन IDF आर्मर्ड कॉर्प्स एंड सर्व्ड एज मिलिट्री सेक्रेटरी टू PM बेंजामिन नेतन्याहू। इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्ल्ड वाइड जो भी हैं उनके नेम एंड कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ये है यूनाइटेड किंगडम की। मोसाद जो है ये इजराइल की है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW जो है ये इंडिया की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे।
फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ये रसिया की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। MSS जो है ये चाइना की है। BND जो है जर्मनी की है। ISI पाकिस्तान की है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। ASIS जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है। और इसके अलावा में DGSE फ्रांस की है। who has been appointed as the chairman cum managing director of Coal India। कोल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं ये B साईराम अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने सिनोज कुमार झा का स्थान लिया है। और बैकग्राउंड की अगर बात करें तो माइनिंग इंजीनियर थे फ्रॉम NIT रायपुर विथ 30+ ईयर एक्सपीरियंस। प्रीवियस रोल इनका फॉर्मर CMD थे नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के। who recently assumed charge as the chairman and managing director of रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं तो सीलम अहमद हैं। ही विल सर्व अंटिल 30 अप्रैल 2029 और फर्दर ऑर्डर्स। सक्सीडेड सुखमल चंद जैन को इन्होंने सक्सीड किया है जो कि इंटरिम CMD थे आफ्टर प्रदीप गौर रिटायरमेंट ऑन 31 अगस्त 2025। की रोल्स की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के। कंट्रीब्यूटर टू मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रोजेक्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर एट NBCC लिमिटेड। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के मेंबर के रूप में किसने चार्ज लिया है तो ये हैं अपर्णा गर्ग। इंडियन रेलवेज़ की अपॉइंटमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पोस्ट है मेंबर रेलवे बोर्ड की। और फॉर्मर डिविजनल रेलवे मैनेजर रह चुके हैं मैसूर में। प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र इंडियन रेलवेज़ के थे। डायरेक्टर जनरल इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एंड स्पेशलिस्ट हैं इन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स विद ग्लोबल एकेडमिक एक्सपोजर। जोस एंटोनियो कास्ट हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2025 तो ये चिली के नए प्रेसिडेंट बने हैं। चिली जो है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड एक कंट्री है। सैंटियागो जो है इसकी कैपिटल है एंड लार्जेस्ट सिटी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो नेशनल लैंग्वेज बोली जाती है वो स्पेनिश है एंड करेंसी यहाँ पर चिलियन पेसो चलता है। हु वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस बाबिस को करंटली जो है अपॉइंट किया गया है और कैपिटल है वहाँ की प्राग। इसके अलावा में ऑफिशियल लैंग्वेज है चेक और प्रेसिडेंट हैं पेट्र पवेल। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ बीन इलेक्टेड चेयर ऑफ द BWF एथलीट्स कमीशन फॉर 2026-29 टर्म। तो PV सिंधु को जो है इलेक्ट किया गया है एज द चेयर ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन। PV सिंधु इलेक्टेड चेयर ऑफ BWF एथलीट्स कमीशन 2026 से 2029 के लिए ज्वाइंट BWF काउंसिल फॉर डायरेक्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ऑन BWF एथलीट्स कमीशन 2017 से इनको एक्सपीरियंस है। BWF की इंटीग्रिटी एम्बेसडर हैं 2020 से। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। तो ये हैं संगीता बरुआ पिशरोटी। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है दिसंबर 2025 इलेक्शंस जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई हैं संगीता बरुआ पिशरोटी एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं PCI की ऑफिसर्स की अगर बात करें तो सेक्रेटरी जनरल हैं अफजल इमाम। वाइस प्रेसिडेंट है जतिन गांधी। ट्रेजरर हैं अदिति राजपूत एंड जॉइंट सेक्रेटरी हैं PR सुनील। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI के नए MD हैं रवि रंजन और इन्होंने विनय M धोंसे का प्लेस लिया है। हु कम्प्लीटेड हिज टर्म ऑन 30 नवंबर 2025। प्रीवियस रोल जो है इन्होंने सर्व किया है एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बिफोर एलिवेशन। Who has recently assumed charge as the controller of वारसिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। सो संजय साधु जो हैं इन्होंने चार्ज लिया है एज द कंट्रोलर ऑफ वारसिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन। सर्विंग बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इनकी सर्विस बैकग्राउंड जो है ये इंडियन नेवी ऑफिसर रहे हैं 1987 बैच के। एजुकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग MPhil एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। प्रीवियस की रोल की बात करें तो एडमिरल सुपरिंटेंडेंट रहे हैं नेवल डॉकयार्ड में। CSO इन HQENC एंड HQWNC। प्रोग्राम डायरेक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम में। टुक चार्ज फ्रॉम वाइस एडमिरल
राजा राम स्वामीनाथन, इन्होंने इनको सक्सीड किया है। Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? CBIC जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नेम है विवेक चतुर्वेदी। अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC के द्वारा अप्रूव किया गया एंड चेयर किया गया बाय PM नरेंद्र मोदी। और इन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है जो कि 28 नवंबर 2025 को रिटायर हुए हैं। प्रीवियस की रोल्स की बात करें तो प्रिंसिपल DG थे ये विजिलेंस में एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे। हेड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा में सर्व्ड इन डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस एट मल्टीपल लेवल्स। हु हैज़ बीन फॉर्मली अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो आशिया मुनीर जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर। Who has been appointed as the managing director of LIC of India? LIC के MD के तौर पर सेलेक्ट किए गए हैं रामकृष्णन चंद्र, अपॉइंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड कैरियर बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने LIC को 1990 में ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO के फॉर्म में, एंड ओवर 35 years of experience in insurance sector covering investment management, operations, marketing and international business. Who has been elected as the new president of Interpol? Interpol के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं लुकास फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chief information commissioner? तो ये हैं राजकुमार गोयल। The Central Information Commission was established in 2005 by central government, and the Chief Information Commissioner and other members are appointed by President on the order of committee constituted under the chairmanship of Prime Minister. Central Information Commission comes under the Ministry of Personnel. So Chief Information Commissioner जो है अपॉइंट किए गए हैं राजकुमार गोयल। ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट है। फर्स्ट CIC की अगर बात करें यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे फर्स्ट, तो वजाहत हबीबुल्ला जो है ये फर्स्ट CIC थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट है। ऊषा जानकी रमन जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI. RBI was set up on the recommendation of the Hilton Young Commission, also called Royal Commission, in 1926, and RBI Act was passed on the year 1934. RBI was established on 1st of April 1935 and इसको nationalized किया गया 1st जनवरी 1949 को. The first governor of RBI was Sir Osborne Smith and the first Indian governor जो थे RBI के वो CD देशमुख थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं RBI के बारे में, इनको ध्यान में रखेंगे। नाउ पर्सन इन न्यूज़ को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हैं। विच रिनोन्ड हिंदी राइटर एंड ज्ञानपीठ अवार्ड रिसिपेंट रिसेंटली पास्ड अवे? तो विनोद कुमार शुक्ला हैं, इनका निधन हुआ है हाल ही में। इनकी मेजर वर्क्स की अगर बात करें तो नौकर की कमीज़, दीवार में एक खिड़की रहती थी, लगभग जय हिंद और खिलेगा तो देखेंगे, एक छुपी जगह, ये सभी इनके मेजर वर्क्स हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1999 में। नौकर की कमीज़ एडेप्टेड इनटू फिल्म बाय मनी कॉल। इसके अलावा में फर्स्ट हिंदी राइटर हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नौको का पेन या PEN जो पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है ये इनको मिला, जिसके लिए इनको $50,000 का कैश प्राइज़ दिया गया। Who was honored by the World Book of Records for taking oath as a chief minister 10 times? 10 times चीफ मिनिस्टर्स के ओथ के लिए इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से ऑनर किया गया है। ये हैं नीतीश कुमार। नोटेबल टर्म से इनके 5th टर्म और 6th टर्म जो कि 2015 एंड 17 में रहे हैं। इसके बाद में सब्सिक्वेंट टर्म्स इनकी 2020, 2022 एंड 2024 में रहे हैं। लेटेस्ट इलेक्शन जो हुए NDA ने बिहार में जीता है और ये इनकी 10th ओथ थी। Who has created history by becoming the first women officer to pass out from Indian Military Academy? तो ये हैं साई जाधव।
Over 67,000 cadets have graduated from IMA so far. Sai is the first woman among them, commissioned as a lieutenant in the Territorial Army, and becomes the first woman from IMA to join via Territorial Army route. Next question. Who is said to become the first wheelchair user in space? स्पेस में फर्स्ट व्हीलचेयर यूज़र हैं माइकेला बेंथोस। कंट्री है इनकी जर्मनी। एंड सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट व्हील चेयर बाउंड एस्ट्रोनॉट है टू फ्लाई टू स्पेस। एंड कंडीशन एंड बैकग्राउंड की अगर बात करें तो व्हील चेयर यूज़र हैं सिंस 2018। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है इनको। एंड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यूरोप स्पेस एजेंसी जो है इसकी ऑर्गेनाइज़र है। रिनोन्ड भरतनाट्यम डांसर कुमारी कमला पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 ईयर। ये रिनोन्ड कंट्रीब्यूटर थी क्लासिकल डांस की। एंड इनके मेजर अवार्ड्स की अगर बात करें तो पद्म भूषण इनको मिला 1970 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1968 में मिला। संगीत रत्नाकर अवार्ड इनको 1993 में। प्लैटिनम जुबली अवार्ड मिला था 2002 में। नेशनल हेरिटेज फेलोशिप 2010 में। एंड सूर्या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में मिला। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये 91 ईयर की एज में इनका देहांत हो गया है। Who was joined Perplexity AI as an investor of brand and brand ambassador? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने Perplexity AI को ज्वाइन किया है। ये एक ग्रेट AI चैटबॉट है। Which Oscar winning British playwright has recently passed away? सो ये हैं टॉम स्टॉपर्ड। इनका हाल ही में निधन हो गया है। मेजर ऑनर्स एंड अवार्ड्स की अगर बात करें तो इनको एकेडमी अवार्ड मिला है ऑस्कर का 1999 में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए। शेक्सपियर इन लव इसका नेम है। एंड नाइटहुड का अवार्ड इनको मिला है। इसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है 2000 में। इसी के साथ इनको 5 टोनी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर ह्यूज मॉरिस पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62। व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ हिज डेथ? तो इनकी डेथ का मेन रीज़न था बॉल कैंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ हम लोग इम्पॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हिरान MK सेकेंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये डेवलप किया गया इजराइल के द्वारा। डेवलपर कंट्री है इजराइल और डेवलपर है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़। की स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो ऑपरेशनल सीलिंग 35,000 फीट तक रहने वाली है। रेंज जो है बियॉन्ड 1000 किलोमीटर्स। पेलोड कैपेसिटी इसकी 490 किलोग्राम्स होगी। एंड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है 1430 kg का रहने वाला है। RPDX 2025 रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कहते हैं इसे। वॉज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कंडक्ट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड REX 2025 इन मुंबई। इसमें फोकस है रियल टाइम कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स एंड डिसीजन मेकिंग का। फ्रेमवर्क एंड सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये कंडक्ट किया गया अंडर द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान एंड टेस्टेड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। एविएंद्रा 2025 इज़ द बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया एंड रसिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है। पार्टिसिपेंट्स हैं इंडियन एयरफोर्स एंड रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स। इसके अलावा में अगर बात करें कि ये कब कंडक्ट किया गया तो 15 to 22 दिसंबर 2025 में ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली इंडिया में। एंड फर्स्ट एडिशन इसका 2014 में हुआ था। What is the name of the new anti-submarine warfare shallow watercraft recently received by Indian Navy in 2025? तो इसका नेम है अंशदीप। बिल्ड स्टेटस की अगर बात करें तो ये 8 इंडिजीनियसली बिल्ट ASWSWC शिप्स में से थर्ड है। एंड ये कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। डिजर्ट साइक्लोन सेकेंड इज़ अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो डिजर्ट साइक्लोन सेकेंड नाम से ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बीच में। UAE के और इंडिया के बीच की ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया है UAE में इंडियन आर्मी एंड UAE लैंड फोर्स के बीच में।
ट्रेनिंग फोकस रहने वाला है अर्बन वारफेयर एंड सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर ए यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। Which missile did India test from submarine INS Arihat with a strike range of 3500 kilometers? So ये है K4 SLBM, ध्यान में रखेंगे इसका नाम। इसकी स्ट्राइक रेंज की कैपेबिलिटी जो है वो 3500 किलोमीटर्स की है एंड इट कैन कैरी ए 5 टन न्यूक्लियर वारहेड। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इट स्ट्रेंथेंस सी बेस्ड न्यूक्लियर डेरेंस एंड इसके अलावा में ये पार्ट है इंडियन न्यूक्लियर ट्राइड का। लॉन्च फ्रॉम अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमराइंस एंड ईच सब कैरीज 4 K4 मिसाइल्स। इंडिया टेस्ट 3500 किलोमीटर्स रेंज K4 मिसाइल। विच 2 countries आर पार्टिसिपेटिंग इन द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हरिमो शक्ति? एक्सरसाइज हरिमो शक्ति जो है इसका 5th एडिशन हुआ है, इसमें 2 countries पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया एंड मलेशिया। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया एंड मलेशिया। ड्यूरेशन थी 5 to 18 ऑफ दिसंबर 2025। लोकेशन है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। कॉन्टिजेंट्स की अगर बात करें तो इंडिया की डोगरा रेजिमेंट और मलेशिया की 25th बटालियन इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, कर चुकी है। इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स आइडिया एंड इनोवेशन कॉम्पिटिशन इनो योद्धा 2025 इन विच सिटी? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। इनो योद्धा 2025 नाम से है, इवेंट है आइडिया एंड इनोवेशन कॉम्पिटिशन इनो योद्धा 2025, ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। लोकेशन थी न्यू दिल्ली एंड लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे एक्सरसाइज एक्वेरिन जो है इंडिया एंड मालदीव के बीच में होती है। डिजर्ट हंट इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स की है। वरुणा नेवल एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाती है। शी ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएसए पार्टिसिपेट करते हैं। इंद्र 2025 नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के बीच में हुई है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इंडिया एंड यूएसए के बीच में ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। इसके अलावा में पैसेज एक्सरसाइज जो है ये इंडिया एंड यूके के बीच में होती है, नेवल एक्सरसाइज है। जामाता एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड के बीच में। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर की आर्मी के बीच में होती है। सिम्बेक्स 25 जिसका 32nd एडिशन था इस बार का, इंडिया एंड सिंगापुर की नेवी के बीच में हुई है। स्लाइनेक्स जिसका 12th एडिशन था 2025 में, ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वॉज डेवलप्ड बाई विच कंट्री? तो ये डेवलप किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। विच टेलीस्कोप वॉज यूज टू डिस्कवर द स्पायरल गैलेक्सी? अलकनंदा। अलकनंदा को डिस्कवर करने के लिए, जो कि एक स्पायरल गैलेक्सी है, इसके लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which satellite was successfully launched by ISRO via LVM-3M6 mission from श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश? तो ये सैटेलाइट है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नाम से। पेलोड इसमें 6100 किलोग्राम्स का है एंड LVM-3M6 जो है ये 3 स्टेज रॉकेट है, जिसमें 2 सॉलिड बूस्टर्स हैं, लिक्विड कोर एंड क्रायोजेनिक अपर स्टेज का ये जो है रॉकेट है। What is the name of India's first AI-powered platform launched for cyber crime investigations in Maharashtra? तो इसका नेम है महाक्राइम OS AI। महाक्राइम OS AI की अगर बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एंड इम्प्लीमेंटेड हुआ ये 23 पुलिस स्टेशंस में नागपुर के। AI ड्राइवन डेटा एनालिसिस का यूज़ करता है टू इम्प्रूव इन्वेस्टिगेशंस एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट सनकैचर इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये गूगल का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर नेशनल वेपन डेटाबेस टू कर्ब टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? तो ये लॉन्च किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इनैगोरेटेड बिहार फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर इनैगोरेट किया है बिहार ने। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये है IIT पटना जिसने इसे इनैगोरेट किया है। इसमें की फील्ड्स रहने वाले हैं AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स।
The Maven mission, which recently lost communication with NASA, has been orbiting and studying the atmosphere of which planet? तो ये मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहा था. Launched on November 2013, orbiting Mars since September 2014, examines solar wind, sunlight, upper atmosphere, ionosphere interaction. Which space telescope was used by astronomers to discover the lemon-shaped exoplanet PSR J23222650b? तो ये लेमन शेप्ड एक्सोप्लैनेट है. इसको खोजने के लिए कौन से टेलीस्कोप का यूज़ किया गया? तो जेम्स वेब नाम से ये टेलीस्कोप है, इसका यूज़ किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ईयर फॉर इंडियाज़ नेक्स्ट जनरेशन आर्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री सेकेंड? तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ईयर है वो है 2032. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर. इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे. द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 वॉज हेल्ड एट विच वेन्यू? तो ये हुआ है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में. एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के साथ में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया. ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. हाईलाइट्स पॉइंट्स थे द फेयर शोकेस्ड इंडियाज entrepreneurial diversity with participation from various states, government departments and countries. Next question, which language recently got its own edition of the Constitution of India in Old Chiki script? तो ये है संथाली लैंग्वेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल पूजा वॉज विटनेस्ड बाई डिवोटीज एट सबरीमाला श्री धर्म संस्था टेम्पल इन विच स्टेट? तो वी ऑल नो सबरीमाला टेम्पल जो है ये केरला में लोकेटेड है. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, वेयर इज़ द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 बीइंग हेल्ड? तो ये पंचकुला में हो रहा है. इस बार की थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, साइंस ड्राइवन सेल्फ रिलायंस. IISF 2025 है, मेजर साइंस आउटरीच इवेंट है. लॉन्च किया गया था 2015 में टू कनेक्ट लैब्स विद सोसाइटी. और इसके अगर ऑर्गेनाइज़र की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इसका लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, कोऑर्डिनेटेड बाय IITM पुणे विद DSC DBT CSIR DOS DAE, आउटरीच बाय विजनना भारती. रिसेंटली इनैगोरेटेड राष्ट्र प्रेरणा स्थल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है रिसेंटली इनैगोरेट किया गया, ये लखनऊ में लोकेटेड है. लोकेशन है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की. फीचर्स की अगर बात करें तो 65 फुट की ब्रॉन्ज स्टैचू बनाई गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड दीन दयाल उपाध्याय की. म्यूज़ियम है इसमें मॉडर्न लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर का. ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं. रिसेंटली 25 दिसंबर को इसका इनैगोरेशन किया गया है बाय PM मोदी जी. वेयर वॉज द वर्ल्ड्स हाइएस्ट वॉर मेमोरियल इनैगोरेटेड इन ऑनर ऑफ द सोल्जर्स हु डाइड इन द 2020 क्लास? तो ये गलवान में बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा बिगिंस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? तो ये उड़ीसा के बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टार्ट किया गया है. इस फेस्टिवल को नेशनल फेस्टिवल का रिकॉग्निशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. वेयर डिड द 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कंक्लूड? तो ये कोणार्क में हुआ है. इनैगोरेशन इसका उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी के द्वारा किया गया 36th कोणार्क फेस्टिवल में. एंड 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, ड्यूरेशन 5 दिन की थी, कल्चरल सेलिब्रेशन था. एंड सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इट प्रमोट्स कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म इन द स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज राम वंशी सुतार हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइन इन्होंने डिज़ाइन किया था. और इनको अवार्ड्स मिले हैं पद्मश्री इन 1999, पद्म भूषण अवार्ड इनको 2016 में, टैगोर अवार्ड मिला है 2018 में एंड महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड भी इनको मिल चुका है. ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के क्रिएटर हैं जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है. सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 वॉज इनैगोरेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन विच सिटी? तो ये न्यू दिल्ली में इनैगोरेट किया गया है. इट वॉज इनैगोरेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान. वेन्यू एंड डेट की बात करें तो सुंदर नर्सरी
न्यू दिल्ली में 1 to 9 दिसंबर के बीच में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें रही हैं यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी। स्टेट पार्टिसिपेटिंग थे हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात एट्सेट्रा। एंड हाइलाइट्स पॉइंट्स की अगर बात करें तो 500+ रीजनल फूड डेलिकेसीज शोकेसिंग थी। इंडिया की क्यूलिनरी डाइवर्सिटी को शो करती है ये। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर हैं जिसके श्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की लिस्ट है जो कि फेमस हैं और किस चीज़ के लिए फेमस है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। नाउ एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्होंने इको सेंसिटिव जोन इसको डिक्लेयर किया है। एरिया इसमें कवर होता है 1084 हेक्टेयर का। बायोडाइवर्सिटी होस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है और इसको डिक्लेयर किया गया है एज इको सेंसिटिव जोन। What is the name of operation launched by India to provide cyclone relief to श्रीलंका? श्रीलंका को साइक्लोन रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नेम है ऑपरेशन सागर बंधु। लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू श्रीलंका, ट्रिगर्ड बाय डेवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन डिटवा। एंड इंडियन नेवी शिप्स इसमें डिप्लॉयड किए गए हैं INS विक्रांत एंड INS उदयगिरी। Next question, where were 35 captive reared critically endangered vultures approved for release from रानी ब्रीडिंग सेंटर? तो ये रिलीज़ किए गए हैं काजीरंगा से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि वॉज रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु ऑथर्ड द बुक। इस बुक को ऑथर किया है वसुदेव देवनानी ने, जो कि स्पीकर है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के। द रिलीज सेरेमनी वॉज हेल्ड एट द वाइस प्रेसिडेंट्स इनक्लेव न्यू दिल्ली। हार्पर कॉलिंस इंडिया इज सेट टू पब्लिश ए न्यू बुक टाइटल्ड सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। हु रिसेंटली रोड दिस बुक। इस बुक को लिखा है मोहर बाशु ने। ऑथर है मोहर बाशु जो कि एक जर्नलिस्ट हैं एंड पब्लिशर हैं हार्पर कॉलिंस इंडिया। रिलीज़ डेट थी 20 दिसंबर 2025 जो कि कोइंसाइड करती है विद सलमान खान बर्थडे। नोटेबल इंडियन ऑथर्स एंड टाइटल्स जो कि 2025 में हुए हैं। द वन क्रिकेटर, माई लाइफ एंड मोर, ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, फॉर्मर CGI DY चंद्रचूड़ की ये बुक है। मदर मैरी कम्स टू मी, मेमोयर है अरुंधति रॉय का। इंडियन कंट्री, ये शोभा राव की है। नॉश बाय ए मेमोयर ऑफ द लाइफ इन कोथास, ये मनीष गायकवाड़ की है। द बुक ऑफ किलिंग्स, अमित मजूमदार। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये है सैम पित्रोदा की। स्वेलोइंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर करें ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।